डियर स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के एक और क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन है यूनियन ऑफ टू एफेज बाय यूजिंग एनएफए मेथड। इससे पहले हमने यूनियन ऑफ डिफरेंट एफेज को देखा था डायरेक्ट मेथड के ज़रिए, और ये इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एनएफए मेथड। आपके पास दो एफए गिवन हैं, एफए वन, एफए टू। एफए वन में आपके पास दो स्टेट्स हैं, x1 और x2। FA2 में आपके पास तीन स्टेट्स हैं, y1, y2 और y3। अब इन दोनों को हमने यूनियन करना है बाय यूजिंग NFA। तो देखें, ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका है इन दोनों का यूनियन करने का। स्टार्ट आपने कहाँ से करना है? आपने एक इनिशियली एक स्टार्ट स्टेट लेना है जिसको मैं A से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसके साथ माइनस का साइन लगा रहा हूँ ताकि ये आइडेंटिफाई हो सके कि ये मेरा स्टार्ट स्टेट है। अब इन दोनों का यूनियन कैसे लेना है? आपने स्ट्रेट अवे यहाँ से जो है एक एम्प्टी, एक नल स्ट्रिंग वो पास करना है जो कि पहुँचेगा कौन से स्टेट पर? इस x1 पर। इसके बाद आपने एग्जैक्टली यही पूरा NFA यहाँ पे दोबारा ड्रॉ करना है। तो x1 पर देखें, आपके पास B का एक लूप है, तो आपने B का वो लूप बना लेना है। A पर आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो अगले स्टेट पर होगी जो कि आपके पास x2 है। तो इसको मैं प्लस साइन के साथ लिखता हूँ ताकि ये फाइनल स्टेट है, यहाँ पर भी ये फाइनल स्टेट है तो इधर भी फाइनल स्टेट होगा। A पर आपके पास A का एक लूप है, तो यहाँ पर आपने A का एक लूप बना लेना है, ठीक है। और यहाँ से आपके पास B की ट्रांजैक्शन वापस x1 की तरफ जा रही है, तो आपने यहाँ से वापस एक ट्रांजैक्शन शो करानी है B पर। सेम इसी तरीके से यहाँ से आपने एक दूसरा नल स्ट्रिंग ले लेना है, एम्प्टी स्ट्रिंग। वो कहाँ पर पॉइंट करेगा? वो y1 पर पॉइंट करेगा, तो ये आपके पास y1 होगा। आपने एग्जैक्टली यही FA इधर दोबारा बना लेना है। तो देखिए, y1 पर आपके पास B का एक लूप है, तो यहाँ आप B का एक लूप बनाओ। A पर आप जाते हो नेक्स्ट स्टेट की तरफ, वो स्टेट है आपके पास y2। B पर ये वापस y1 की तरफ जाता है, तो आपने यहाँ से वापस एक ट्रांजिशन शो करनी है जो कि होगी B पर, और उसके बाद A ऑनवर्ड, A इनपुट पर ये y3 स्टेट की तरफ जाएगा जो कि आपके पास फाइनल स्टेट है, और y3 पर आपके पास AB का लूप है, तो वही AB का लूप आपने इधर दोबारा शो करना है, ठीक है जी। तो ये आपने पहला काम क्या करना है कि आपने नल स्ट्रिंग के साथ इन दोनों एफएस को एक ही स्टार्टिंग पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है। जब ये आप कर लोगे, उसके बाद आपने इसका ट्रांजिशन टेबल बनाना है। तो आप देखिए, हमने इसी एफए का अब ट्रांजिशन टेबल बनाना है। तो मेरे पास स्टार्टिंग स्टेट क्या है? ए मेरे पास स्टार्टिंग स्टेट है जिसको मैं इनिशियली Z1 के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और मेरा स्टार्टिंग स्टेट भी ये है। जब Z1 पर आपको A इनपुट मिलता है, तो आप देखो आप कहाँ पर मूव करते हो। नल स्ट्रिंग पर आप x1 की तरफ आ जाओगे, और A पर आप कहाँ पर पहुँचोगे? x2 पर। तो यहाँ आपने x2 लिख देना है। सेम इसी तरह नल स्ट्रिंग पर आप y1 की तरफ आते हो, और A पर आप y2 की तरफ आते हो, तो नेक्स्ट आपके पास आएगा y2। x2 y2 ये यहाँ पर नहीं है। जब यहाँ पर नहीं है तो ये आपके पास Z2 स्टेट हो जाएगा। सेम B का इनपुट आप देखो कि जब यहाँ से आपको B इनपुट मिलेगा तो नल स्ट्रिंग पर आप इधर आओगे और B पर यही लूप आएगा, तो आपकी स्टेट क्या होगी? x1 होगी। तो यहाँ आपने स्टेट क्या लिखना है? x1। सेम इसी तरह नल स्ट्रिंग पर ये और B पर ये लूप विच इज़ y1, x1 और y1। अब ये x1 y1 यहाँ पर नहीं है, तो दैट मीन्स ये आपके पास Z3 स्टेट हो जाएगा। अब इधर आपने Z2 स्टेट लिखना है जो कि आपके पास है x2 y2, और Z3 आपने यहाँ लिखना है Z3, ये आपके पास है x1 y1, ठीक है। अब इधर आप देखें, आपके पास Z2 में x2 मौजूद है। x2 आपके पास फाइनल स्टेट है, तो इस Z को भी आपने प्लस साइन के साथ
फाइनल स्टेट बना लेना है। यहाँ आप देखें x1 और y1, तो x1 भी फाइनल नहीं है, y1 भी फाइनल नहीं है, तो यहाँ पॉजिटिव साइन नहीं आएगा। अब आप Z2 पर a का इनपुट देखें। अब देखें x2 पर जब आपको a का इनपुट मिलता है, x2 पर a का इनपुट मिलता है तो आप इधर ही रहते हो x2 पर ही, तो ये वैल्यू आपके पास आएगी x2। यहाँ पर आप देखो y2 पर जब आपको a इनपुट मिलता है तो आप जाते हो y3 की तरफ, तो ये वैल्यू आपके पास आएगी y3। x2 y3 ये आपके पास यहाँ पर नहीं है, जब यहाँ पर नहीं है तो ये आपके पास आ जाएगा Z4। इस Z4 को भी आपने स्ट्रेट अवे इधर लिख देना है, Z4 इक्वल्स टू x2 y3। अब देखें y3 आपके पास फाइनल स्टेट है, तो आपने इस Z4 को भी फाइनल स्टेट कंसिडर करना है। अब इस Z2 पर B का इनपुट देखें। जब x2 पर आपको B इनपुट मिलेगा तो आप वापस आते हो x1 की तरफ, और y2 पर जब आपको B इनपुट मिलता है तो आप आते हो y1 की तरफ, तो ये आ जाएगा x1 y1। x1 और y1 ये आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है और Z3 स्टेट है, तो आपने इसको Z3 ही लिखना है। अब यहाँ देखें, जब आपको यहाँ पर A इनपुट मिलेगा, x1 पर आपको A इनपुट मिलता है तो आप आते हो x2 की तरफ, तो ये वैल्यू आपके पास आएगी x2। और y1 पर जब आपको A इनपुट मिलता है आप आते हो y2 की तरफ, तो x2 y2। अब देखें x2 y2 यहाँ आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, क्या है, Z2 स्टेट है, तो ये आपके पास आ जाएगा Z2। अब इस पर B का इनपुट चेक करें। x1 पर जब B इनपुट चेक करते हैं तो आपके पास x1 ही आता है, और y1 पर जब आप B को चेक करते हैं तो आपके पास y1 ही आता है, तो ये वैल्यू आपके पास आती है x1 y1, जो कि यहाँ पर आपके पास Z3 मौजूद है, तो इसको आपने Z3 ही लिखना है। अब Z4 पर A को चेक करें। x2 पर जब आपको A इनपुट मिलता है तो आप x2 पर ही मौजूद रहते हो, तो ये आपके पास आएगी x2। y3 पर जब आपको A इनपुट मिलता है तो आप y3 पर ही रहते हो, तो ये आएगी y3। x2 y3 आप देखें आपके पास यहाँ ऑलरेडी मौजूद है जो कि Z4 है, तो ये आपके पास Z4 आएगी। नेक्स्ट x2 पर B का इनपुट। x2 पर जब B का इनपुट मिलता है तो आप x1 की तरफ आते हो, और y3 पर जब आपको B इनपुट मिलता है तो आप y3 पर ही रहते हो, तो ये वैल्यू आपके पास आएगी x1 y3। अब देखें x1 y3 आपके पास यहाँ पर नहीं है, तो ये Z4 है, तो ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी Z5। इस Z5 को अब आपने इधर लिखना है x1 y3। तो देखें y3 आपके पास फाइनल स्टेट है जो कि इसमें शामिल है, तो ये यहाँ पर भी आपने प्लस का साइन के साथ ये शो कराना है कि ये Z5 भी आपके पास फाइनल स्टेट होगी। अब Z5 पर A का इनपुट देखें, तो देखें x1 पर A इनपुट मिलेगा तो आप x2 की तरफ आओगे, और y3 पर जब आपको A इनपुट मिलेगा तो आप y3 की तरफ ही रहोगे, तो इससे क्या आएगा x2 y3, और x2 y3 आपके पास Z4 है, तो आपने यही Z4 इधर मेंशन करना है। x1 पर B का इनपुट चेक करें तो वो लूप है, x1 ही आता है, तो ये वैल्यू आपके पास आएगी x1। y3 पर B का इनपुट चेक करें तो वो y3 ही आएगा, ये आपके पास आता है x1 y3। यहाँ आप देखें x1 y3 आपके पास Z5 का स्टेट है, तो आपने इधर भी Z5 ही लिखना है। जब ये ट्रांजिशन टेबल आपके पास बन जाएगी, अब इस ट्रांजिशन टेबल को देखते हुए आपने ऑटोमेटा क्रिएट करना है। तो देखें टोटल 5 स्टेजेस हैं आपके पास, तो इन 5 स्टेजेस को यूज़ करते हुए आपने ऑटोमेटा क्रिएट करना है। तो देखिए इसका ऑटोमेटा कैसे क्रिएट होगा। यहाँ पे मैं स्टार्ट कर लेता हूँ Z1 से, जो कि मेरे पास स्टार्टिंग स्टेट है, तो मैं उसको नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करूँगा। Z1 पर अगर आपको A इनपुट मिलता है तो आप जाते हो Z2 की तरफ, तो यहाँ पर अगर आपको A इनपुट मिल रहा है तो आप कौन सी स्टेट की तरफ आओगे, Z2 की तरफ आओगे। और Z2 चूँकि आपके पास फाइनल स्टेट है
तो यहाँ पर भी आपने उसको फाइनल स्टेट डिक्लेयर करना है। अब Z1 पर आपको B इनपुट मिलता है तो आप जाते हो Z3 की तरफ, तो यहाँ से आपने एक और B इनपुट का आपने शो करना है और ये आपको कहाँ लेकर आएगा, ये आपको लेकर आएगा Z3 की तरफ। Z3 फाइनल स्टेट नहीं है तो आपने इधर भी इसको फाइनल स्टेट डिक्लेयर नहीं करना। अब Z2 पर अगर आपको A इनपुट मिलता है तो आप जाते हो Z4 की तरफ, तो यहाँ से आपने एक और ट्रांजिशन शो करनी है A पर, जो आपको कहाँ पर लेकर जाएगा, Z4 तक। Z4 आपके पास फाइनल स्टेट है तो यहाँ पर भी आपने प्लस का सिंबल यूज़ करना है। ठीक है जी। अब आप देखें Z2 पर अगर आपको B इनपुट मिलता है तो आप जाते हो Z3 की तरफ, तो यहाँ से आपने एक ट्रांजिशन शो करनी है जो होगी B की। अब Z3 चेक करें, आपको A इनपुट पर Z2 की तरफ लेकर जाएगा, तो आपने यहाँ एक ट्रांजिशन शो करानी है जो A की ट्रांजिशन होगी, और Z3 पर B जो है वो Z3 पर ही रहता है, तो आपने यहाँ एक लूप क्रिएट करना है B इनपुट के साथ। Z4 पर A मिलेगा तो आपने Z4 स्टेट पर ही रहना है, तो आपने यहाँ एक लूप क्रिएट कर देना है जो कि A इनपुट के साथ होगा। Z4 पर अगर आपको B इनपुट मिलेगा तो आप जाओगे Z5 तक, तो यहाँ आप एक नया स्टेट क्रिएट कर दो जो कि होगा Z5। Z5 चूंकि आपके पास फाइनल स्टेट है तो आपने इसको भी प्लस के साथ रिप्रेजेंट करना है। ठीक है जी, ये भी आपके पास फाइनल स्टेट होगा। तो अब देखें Z4 पर A इनपुट, वो तो Z4 पर ही रहेगा तो वो तो लूप बन गया, लेकिन B पर वो Z5 की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से आपने B की ट्रांजैक्शन शो करानी है जो कि Z5 तक लेकर जाएगा। Z5 देखें A पर वापस Z4 की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से आपने एक ट्रांजिशन शो करनी है जो कि आपको Z4 स्टेट की तरफ लेकर आएगा विद A इनपुट। इसी तरह Z5 पर B देंगे तो वो Z5 पर ही रहता है, उसकी स्टेट चेंज नहीं होती, तो यहाँ आपने एक लूप बना लेना है जो कि B इनपुट के साथ वो इसी लूप पर रहेगा। तो ये आपका यूनियन बन गया। जो क्वेश्चन में दो FA गिवन थे, ये उनका आपके पास एक यूनियन है बाय यूजिंग NFA मेथड। तो अब देखिए हमें क्वेश्चन में स्टार्ट में बिल्कुल ये दो FA गिवन थे, FA1 और FA2। हमने क्या किया, उन दोनों को कंबाइन किया यूजिंग नल स्ट्रिंग और एक ही स्टार्टिंग स्टेट हमने लिया A। फिर इस डायग्राम को देखते हुए हमने उसका ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ किया। ये ट्रांजिशन टेबल को फिर देखते हुए हमने ये यूनियन का FA जो है ये क्रिएट किया है। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको यूनियन ऑफ डिफरेंट FAs यूजिंग NFA उसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू।